ये तैयारी, ये मसल फ्लेक्सिंग क्या ताइवान को डरा देगी? ये गीदड़ भभकियां क्या गीदड़ भभकियों से कुछ ज्यादा है? चीन के लिए ताइवान पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं माना जा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि छोटे से ताइवान ने चीन से निपटने के लिए 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी बनाई है। इसके अलावा ताइवान ने 4 और रणनीतियों पर सालों काम किया है, जो जंग होने पर ताइवान को चीन के सामने मजबूती से खड़ा रखेंगी, जिनमें एक है पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी। ताइवान पर जीत की राह नहीं आसान। चीन से ग्योरिल्ला वॉर लड़ेगा ताइवान। 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी करेगी कमाल। चीन की तमाम धमकियों के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान आई और पूरा एक दिन गुजार कर लौट गई। इसके तुरंत बाद चीन ने ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी, जिसके बाद चीन से ताइवान के युद्ध का खतरा बढ़ता दिखाई दिया। इस बीच कयास लगाए जाने लगे कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। हालांकि चीन के लिए ताइवान पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं माना जा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि छोटे से ताइवान ने चीन से निपटने के लिए 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी बना ली है। ताइवान के इस 5 पॉइंट स्ट्रेटजी में सबसे पहली और अहम रणनीति है अमेरिका से मिलने वाली मदद। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो ये पक्का माना जा रहा है कि अगर चीन ने इस छोटे से द्वीप में अशांति फैलाई तो बाइडेन की सेना चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि पेलोसी ने दुनिया के सामने खुद ये कहा कि अमेरिका ताइवान के साथ है। Unequivocal message. America stands with Taiwan. यही नहीं, अमेरिका ताइवान को आत्मरक्षा के लिए जो हथियार भेजता है वो भी ताइवान की मदद करेंगे। यही नहीं, पिछले कुछ सालों में ताइवान ने अमेरिका से दर्जनों फाइटर जेट भी खरीदे हैं, जो चीन से लड़ने में ताइवान की मदद करेंगे। यानी अमेरिका का साथ और उसके हथियार, ये दोनों इस समय ताइवान की सबसे बड़ी ताकत है। ताइवान की रणनीति से चित होगा चीन। ताइवान के चक्रव्यूह में फंस जाएगा ड्रैगन। अमेरिका के साथ जीतेगा ताइवान। इसके अलावा ताइवान ने 4 और रणनीतियों पर सालों काम किया है, जो जंग होने पर ताइवान को चीन के सामने मजबूती से खड़ा रखेंगे। जिनमें एक है पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी, जिसमें जंग इतनी लंबी खिंचती है कि दुश्मन के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी में जंग को दुश्मन के लिए महंगा और कठिन बनाया जाता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ताइवान सालों से इस रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि चीन की सेना से सीधा टकराना हार को न्योता देना है। ताइवान के पास चीन जैसे बड़े बड़े और महंगे हथियार तो नहीं। ग्योरिल्ला युद्ध में माहिर हैं ताइवान के नागरिक। ताइवान के 35 लाख लोगों को मिली है ट्रेनिंग। हर 6 में से 1 नागरिक ग्योरिल्ला वार के लिए तैयार। चीन को माकूल जवाब देने के लिए ताइवान पूरी तैयारी कर रहा है। अगर ताइवान पर आसमान और पानी दोनों जगह से हमला होता है और अगर मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस को भेदकर चीन के सैनिक और हथियार ताइवान पहुंच जाते हैं, तो उनका सामना होगा ताइवान के उन लोगों से जिन्होंने युद्ध की ट्रेनिंग ली है, क्योंकि ताइवान ने अपने शहरों में लोगों को ग्योरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दी है। 2017 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ताइवान में मिलिट्री रिजर्व सिस्टम में 25 लाख लोग हैं और 10 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं। यह संख्या ताइवान की आजादी की 15% है, यानी वहां हर 6 में से 1 शख्स ग्योरिल्ला वॉर के लिए तैयार है। यही नहीं, खबर है कि ताइवान ने अपने कई सैनिकों और वॉलंटियर को यूक्रेन भी भेजा है, जहां उन्होंने रूस की सेना के खिलाफ जंग लड़ी और खुद को चीन से लड़ने के काबिल बनाया। इन सारी रणनीतियों के अलावा ताइवान ने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया है। चीन के हमले के बाद उसकी पहली प्राथमिकता अपने जहाज और मिसाइल बचाना होगा, जिसके लिए उसने अपने पायलटों को खास ट्रेनिंग भी दी है। यानी चीन का ताइवान को जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि छोटे से ताइवान ने छोटे छोटे हथियारों से बड़ी तैयारी की है। सबसे बड़ी बात, वो अटैक नहीं बल्कि डिफेंस पर जोर देगा, और यही बात चीन की राह का रोड़ा बन सकती है।